हे गाइस नमस्कार। आज हम जानते हैं कि पीएफ को कैसे विड्रॉ करना है। अगर आप ऑफिस में काम करते हैं या ऑफिस छोड़ चुके हैं तो आप पीएफ के पैसे को कैसे विड्रॉ करें, उसके पहले ये भी जान लेते हैं कि आप ये पैसे कब कब कितना निकालते हैं और डिपॉजिट कैसे होता है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि पीएफ क्या होता है। पीएफ यानी प्रोविडेंट फंड है, एक सेविंग स्कीम है जिसमें आपकी सैलरी का कुछ हिस्सा हर मंथ डिपॉजिट होता है और उतना ही अमाउंट कंपनी भी कॉन्ट्रीब्यूट करती है। तो जानने वाली बात यह है कि आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन दिख रहा है, एम्प्लॉयर शेयर और पेंशन। तो जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है वो पेंशन में भी कुछ अमाउंट डिपॉजिट कर देता है और एम्प्लॉयर में कर देता है, और हमारा जो अमाउंट डिपॉजिट होता है वो सिर्फ हमारा यहाँ पे दिख रहा है एम्प्लॉय शेयर। तो आप 3 ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हैं। तो इन दोनों पे जो एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दिख रहा है इस पर गवर्नमेंट हमें कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट भी प्रोवाइड करता है, बट पेंशन पे प्रोवाइड नहीं करता है, ये आप क्लियर रखिएगा। सिर्फ एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर पे ही हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट जो गवर्नमेंट का चलता है वो मिलता है। तो अब हम जान लेते हैं कि ये विड्रॉल कब कर सकते हैं, पूरा अमाउंट विड्रॉल करने के क्या रूल रेगुलेशन है। तो 2 तरह से आप पैसे को विड्रॉ कर सकते हैं, एक होता है पार्शियल पीएफ विड्रॉल और एक होता है फुल विड्रॉल। पार्शियल को ही एडवांस पीएफ विड्रॉल बोलते हैं, जो आप ऑफिस में काम करते करते कुछ अमाउंट अपने ज़रूरत के अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं, और फुल अगर आपको निकालना है तो उसके लिए कुछ रूल रेगुलेशन होते हैं, और एडवांस के लिए भी बहुत सारे रूल रेगुलेशन है, वो आगे जानते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि अगर फुल निकालना है तो 2 मंथ से अगर आपने कोई कंपनी नहीं ज्वाइन किया है, कंपनी जो ज्वाइन किया उसमें पीएफ का सर्विस नहीं है, तो ये पैसे विड्रॉ करने के नियम होते हैं कि आप निकाल सकते हैं ये जितने भी पैसे हैं। तो आप चलिए आगे जानते हैं कि ये पैसे आपको कैसे विड्रॉ करने हैं, उसके स्टेप बाय स्टेप सारे प्रोसेस देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको एक लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, जो पीएफ का ऑफिशियल लिंक है वो आपको गूगल पे सर्च करना रहेगा, वो मिल जाएगा। तो ये पूरा इंटरफेस आपको ओपन होके मिलेगा। अब यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, आपको ज़्यादा यहाँ पे घबराने की नीड नहीं है। सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे कॉर्नर पे आपको सर्विस वाले सेक्शन पे जाना है। मैं आपको हाईलाइट करके दिखा देती हूँ ताकि आपको समझ में आए। यहाँ आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको ये ऑप्शन लेना है और देन आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ सर्विसेज में आपको सेकंड वाला ऑप्शन ले लेना है। जैसे सेकंड वाला ऑप्शन लेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एक नया इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पे आपको अपना यूएन नंबर और पासवर्ड डालना है। बहुत लोगों को यूएन नंबर और पासवर्ड का भी आइडिया नहीं रहता है, तो अगर आपको अपना यूएन नंबर जानना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी, आप वहाँ से वो नया वीडियो देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड डालना है और यूएन नंबर, उसके बाद OTP आपके फ़ोन नंबर पर आएगा, वो आपको डाल के यहाँ पे सबमिट कर लेना है। और हमेशा आप याद रखिएगा आधार वाले ही नंबर पे OTP आता है। उसके बाद ये नया इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो ये भी ध्यान रखिएगा, पैसे तभी निकलते हैं जब KYC होते हैं। अब KYC कैसे होता है उसके लिए भी वीडियो है, वो भी आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम फाइल क्लेम पे जाएंगे, या ऊपर आप देख सकते हैं ऑनलाइन सर्विस। वो जाने के बाद आपको यहाँ पे अपना बैंक अकाउंट डाल के यहाँ पे वेरीफाई कर लेना है। बैंक अकाउंट वही डालिएगा जो आपने KYC के टाइम पे यहाँ पे डाला था। उसके बाद यहाँ पे एस करके आप नीचे यहाँ पे प्रोसीड फॉर ऑनलाइन कर लेंगे। जैसे ही ऑनलाइन कर लेंगे उसके बाद आगे का इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पे अब आपसे पूछेगा कि आपको अपना क्या रीज़न है जिस वजह से आप ये पैसे निकाल रहे हैं। तो अगर आपने कंपनी छोड़ दिया तो बहुत सारे ऑप्शन दिखते हैं, 19 और 10, बाकी 31। लेकिन अगर आप कंपनी में काम कर रहे हैं तो एक ही ऑप्शन दिखता है पीएफ एडवांस। वो करने के बाद आपको यहाँ पे कंपनी का सर्विस और रीज़न, किस रीज़न से आप ये पैसे निकाल रहे हैं, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद आपको फुल एड्रेस डालना है जो आपके आधार पे होगा, और अमाउंट डालना है। अमाउंट आप उसी के अकॉर्डिंग डालिएगा जो आपके पीएफ पासबुक पे दिख रहा होगा, उसी का कुछ परसेंट रहता है, वो आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे OTP पे सबमिट कर देना है। जैसे ही OTP पे सबमिट करेंगे यहाँ पे एक OTP आ जाएगा, यहाँ पे OTP आपको डालना रहेगा और वैलिडेट विथ OTP पे आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही क्लिक करेंगे ग्रीन कलर का बन के आ जाएगा। यहाँ पे अब आपका जो भी प्रोसेस आपने किया है वो हो चुका है। अब ये प्रोसेस करने के बाद नॉर्मली 5 से 15 दिन में आपके पैसे आपके बैंक अकाउंट में आ जाते हैं। थैंक यू सो मच गाइज, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।